स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो बाबा नगरी से झारखंड को करोड़ों की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने अभिनंदन रैली को संबोधित किया। देवघर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित अभिनंदन रैली में पीएम मोदी ने जहां विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया, वहीं बाबा नगरी के लोगों से बाबा धाम को स्वच्छ रखने की अपील की। बाबा नगरी देवघर में मोदी मोदी, अभिनंदन रैली में पीएम मोदी की दहाड़, विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार। कहा, शॉर्टकट की सरकारों ने किया बेड़ा गर्क। पीएम मोदी ने बाबा नगरी देवघर से झारखंड को करोड़ों की सौगात दी, मेगा रोड शो किया, बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद अभिनंदन रैली को संबोधित किया। देवघर कॉलेज मैदान में आयोजित अभिनंदन रैली में पीएम मोदी ने बाबा बैद्यनाथ के साथ अमरवीर शहीदों के नमन के साथ संबोधन की शुरुआत की। बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की, संथाल परगना रैयाग धरती बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को डोबोक जोहार। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने का मौका मिला, साथ ही बाबा धाम में करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ करने का मौका भी मिला। बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। अभिनंदन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं की घोषणा होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद एक दो पत्थर लगा दिए जाते थे। को याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता था, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति करने वाली सरकारों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। आजादी के बाद सरकारों ने शॉर्टकट अपनाया था, आज उसी का खामियाजा देश भुगत रहा है। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। बाबा धाम से मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को इस शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सेवा भाव से नहीं, सत्ता भाव से काम किया। आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अफसर वही है,
तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था, सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो या अयोध्या धाम हो, हर धाम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के 12 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, गरीबों को बिजली मिल रही है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। झारखंड के 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के घर मिले हैं। हर परिवार को बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे पीएम मोदी ने बाबा धाम को स्वच्छ बनाए रखने की अपील लोगों से की। इस दौरान लोगों से स्वच्छता का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से राकेश, अमरनाथ, सत्यव्रत किरण और अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।